जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी। अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे। सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी। अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी को नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। लेकिन सरकार, आसाम में हमने पहले देखा डी वोटर किए थे, जिसके वोट का अधिकार को पहले छीन लिए थे। अभी बंगाल में वो शुरू किए थे आधार कार्ड को वो डीएक्टिवेट करने का। तो ये सरकार तो एक्टिवेट कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। बाद में जब वो हंगामा खड़ा हुआ तो भी बोलते नहीं हमारा गलती हो गया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। ये केवल एक डिप्लोमेटिक और लड़ाने और भ्रम फैलाने वाली बात है। ऑलरेडी एक कानून सीएए के मुतालिक मौजूद है, जो बाहर के शरणार्थी जो रह रहे हैं, जिनको हमने शरणार्थी माना है, अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री पर कोई शक है तो उसका ऑलरेडी एक कानून मौजूद है। बेजा लाकर केवल चुनाव के समय ये आपस में ध्रुवीकरण करना और लड़ाने का काम है, इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। नहीं, अब तो ये जाहिर सी बात है, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सदन में, आदरणीय अमित शाह जी ने, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ये कानून किसी को अपना बनाने का कानून है, जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है। लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। यही मोदी जी की गारंटी है। तो जिन लोगों का अपमान हुआ था उनको सम्मान देना ये भारत की संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो इसलिए आपको तो ये आता नहीं है, आप तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाते हैं, आप तो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। हम भारत को विकसित करने की राजनीति करते हैं, भारत को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। जिनका अपमान हुआ है उनको सम्मान देने की राजनीति करते हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय मोदी जी को साधुवाद और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम जो कहा है वो किया। और ये जो हमारे विपक्ष के लोग थे, इन्होंने तो कभी झांक कर भी नहीं देखा था कि कौन लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, वो हमारे ही हैं और इतने दिनों से यहां पड़े हैं। इन पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो उनको हम नागरिकता देने जा रहे हैं, इससे किसी की नागरिकता लेने नहीं जा रहे हैं, उनको सम्मान दें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें